जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर। रामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का बहुत ही मेहनती व्यक्ति रहता था। मोहन पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर था। एक दिन अचानक एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट गया। हे भगवान, ये क्या किया आपने? मुझे अधमरा क्यों छोड़ दिया? अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा भगवान। कैसे अपना घर चलाऊंगा और कैसे अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा? तभी मोहन का बेटा प्रिंस और वो अपने पापा से कहता है, अरे ये क्या पिताजी, आप रो रहे हो? आप तो मेरे हीरो हो, हीरो। नहीं बेटा, मैं किसी काम का नहीं रहा। अब तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? अपने पिताजी की निशानी ट्रैक्टर को अब मैं कभी नहीं चला पाऊंगा। चुप हो जाइए पिताजी, आप फिर से ट्रैक्टर चला पाएंगे। मेरी पढ़ाई कब काम आएगी? और प्रिंस अपने बचे हुए पैसों से दूसरे दिन कुछ गैजेट खरीद कर लाता है और अपने पिताजी के पुराने ट्रैक्टर को जादुई इलेक्ट्रॉनिक मिनी ट्रैक्टर में बदल देता है। उसके पिताजी ट्रैक्टर को देखते ही चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या खिलौना बना दिया मेरे ट्रैक्टर को? ये जादुई मिनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है पिताजी, जो इलेक्ट्रिक से चलती है। अब आपके पैर ना होने का दुख कभी नहीं होगा। और हाँ, इसके साइड पर मत जाना, यह ट्रैक्टर कई टन माल से भरा ट्रॉली भी खींच सकता है। उसके पिताजी आंख में आंसू लेकर उससे कहने लगे, जुग जुग जियो मेरे लाल, तू तो सच में इंजीनियर बन गया आज। प्रिंस के मिनी ट्रैक्टर को देखकर पास के दो बच्चे उसे छूने आते हैं और जैसे ही बच्चे ट्रैक्टर को छूते हैं, पिताजी फिर चौंक जाते हैं। देखा पिताजी, इसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता, इसमें अलार्म जो लगा हुआ है। अगले दिन मोहन और प्रिंस ट्रैक्टर के पास जाते हैं और मोहन जैसे ही ट्रैक्टर में बैठकर लाल बटन दबाता है, ट्रैक्टर के साइड में लगे रॉकेट से आग की चिंगारी निकलने लगती है। मोहन कहता है, अरे बचाओ बचाओ प्रिंस बेटा, ये क्या हो रहा है ट्रैक्टर में? ये आग कैसे लग गई? डरिए मत पिताजी, यही तो जादुई ट्रैक्टर का कमाल है। अभी आपको अपने दुश्मनों से डरने की भी जरूरत नहीं है। मेरी गैर हाजिरी में ये जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर ही आपका बेटा बनेगा। ठीक है बेटा, अब तू जा और अच्छे से पढ़ाई कर, मुझे ट्रैक्टर के पास छोड़ दे। इन सभी बातों को पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी सुनते रहते हैं, जो कि एक नंबर के जलनखोर आदमी थे। वो कहते हैं, अरे इस लंगड़े के बेटे ने तो सच में बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर बनाया है, लेकिन ये ट्रैक्टर मेरे पास क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, इसे मैं चुरा लेता हूँ। को मिश्रा मोहन का मिनी ट्रैक्टर चुराने जाता है और जैसे ही वो उस ट्रैक्टर को छूता है, वहां से बहुत बड़े बड़े चिंगारी निकलने लगती है और मिश्रा को बहुत पटक पटक कर मारता है और तेज बिजली के झटके से मिश्रा का पूरा शरीर काला हो जाता है, जिससे मिश्रा बहुत शोर करता है, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे मोहन, प्रिंस, इधर आओ, कोई तो बचा लो। मोहन और प्रिंस घर से चुपके से यह सब देखते रहते हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं जाता। प्रिंस कहता है, देखा पिताजी, हमारे जादुई मिनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को कोई नहीं चुरा सकता। इतना मार खाने के बाद मिश्रा का हालत बहुत खराब हो जाता है और वो लंगड़ाते हुए घर को चला जाता है। मिश्रा रोते हुए कहता है, बच गया रे मिश्रा, तू बच गया आज, नहीं तो आज तेरा राम नाम सत्य हो जाता था। पूरा शरीर का अंजर पंजर ढीला हो गया, अरे बच गया। फिर दूसरे दिन से मोहन उस मिनी ट्रैक्टर को कामों में इस्तेमाल करता है। इस तरह मोहन पैर के कटने के बावजूद जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर के जरिए पैसे कमाने लगा और प्रिंस पढ़ाई खत्म करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सिंगिंग तोता। एक गांव में राजू नाम के एक व्यक्ति की किराना दुकान रहती है। उसके पास एक बातें करने वाला और गाने गाने वाला तोता भी था, इसलिए सभी लोग उसी के पास सामान खरीदने आते थे।
एक दिन राजू तोते को लेकर घर जाता है और उसे पिंजरे में डालकर सो जाता है। इतने में उसके घर छोटू नाम का एक चोर आता है। ये गाने वाली तोते को चुरा कर बेचने का सपना पूरा नहीं हो रहा है। कितनी बार मैंने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। आज तो किसी भी तरह इसे उठाकर लेकर जाऊंगा। इस तरह सोचते हुए धीरे धीरे पिंजरे को उठाकर वो चोर अपने घर उसे लेकर आता है और किसी की नजर ना पड़े इसलिए घर के एक कमरे में रख देता है। अरे चोर कहीं के, यहाँ क्यों लेकर आए? मैं नहीं दिखी तो मेरा मालिक बहुत चिंता करेगा। अरे ओ तोता, चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। मुझे पता है तुम तो बहुत अच्छे से गाना गाती हो ना। चलो मेरे लिए एक गाना गाओ। बेवकूफ चोर कहीं के, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? क्यों नहीं, जरूर गाऊंगी। चोर चोर मचाए शोर, चोर 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 मचाए शोर। अरे ओ तोता, तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो तुम्हें कल तक बेच भी दूंगा और बहुत सारे पैसे भी कमा लूंगा। ओ तोता मेरे तोता, थोड़ा वेट करो ना। मुझे ढूंढते हुए मेरा मालिक जरूर आएगा। अब तुम्हारा खेल खत्म, तुम ऐसे ही सपने देखते रहो। अरे अब चुप भी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले पेट भर के खाने दो, फिर तुमसे बात करूंगा। ऐसा कहते हुए छोटू खाना खाने लगता है। तभी तोता कहता है, अरे चोर कहीं के, मुझे भी तो भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने के लिए दो ना। मुझे ही पेट भर कर खाना नहीं है, तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊँ? सब्र कर लो, कल तक तुम्हें किसी न किसी को मैं बेच ही दूंगा। तुम्हें मेरा ही पाप लगेगा। मैं अगर मेरे मालिक के पास होती तो अब तक आराम से खाना खा लेती थी। उसके बाद तोता अपने मन में ही सोचती रहती है, मुझे इससे कैसे भी छुटकारा पाना है। क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह मुझे किसी और को बेचने से पहले ही मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। तोता रानी, बहुत गहरी सोच में डूबी हो। तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी। अगले दिन ही सुबह सुबह राजू तोते को ढूंढते हुए उस चोर के घर पहुंचता है। वो कहता है, अरे छोटू, मेरे तोते को देखा क्या? अरे क्या कह रहे हो? तुम्हारा तोता वो यहाँ कैसे होगा? ये तो बताओ, वो नर है या मादा है? लाल रंग का है या हरे रंग का? कैसे दिखता है राजू जी? बेचारा, अभी तोता गया तो तुम्हारा शॉप भी चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें अगर मेरा तोता दिखा तो प्लीज मुझे बता देना। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कहकर राजू अपने शॉप के पास आकर चिंता करते हुए बैठ जाता है। तोता ना होने के कारण उसके पास ग्राहक भी बहुत कम आने लगते हैं। छोटू के कहने पर बगल के गांव से राकेश नाम का एक व्यक्ति तोते को खरीदने के लिए आता है। छोटू कहता है, अरे राकेश, आओ आओ, ये देखो, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये अद्भुत रूप से गाना गाती है। जिस किसी के पास भी ये जाता है ना, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तुम इसे लेकर जाओ और अपने शॉप में रखो, फिर देखना लोग कैसे दौड़े दौड़े तुम्हारे शॉप में आते हैं। ये बात सुनकर राकेश कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सच में गाना गाती है? अरे मुझ पर भरोसा रखो, ये बहुत अच्छा गाना गाती है। अगर भरोसा नहीं है तो गाना सुन लो। अभी गवाता हूँ इस तोता रानी से। चलो तोता रानी, एक गाना गाओ। अरे चोर कहीं के, बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे लिए गाना गाना है। अरे बाप रे बाप, ये क्या? इतनी अच्छी तरह से डांट रही है मुझे। तोते को इतनी सारी गाली कहाँ से सीखी? अरे अपने मालिक से दूर हुई है ना, इसलिए बहुत गुस्से में है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले तुम इस तोते से गाना गवाओ। अरे तोता रानी, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। प्लीज मेरे लिए एक गाना गाओ। तुम्हारे आशाएं मैं नहीं तोड़ूंगी। वहाँ जाने के बाद मैं गाना गाऊंगी। ठीक है, तुम मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन मेरे लिए अच्छे अच्छे गाना गाना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ छोटू। अरे राकेश, पहले मुझे मेरा पैसा दो, तभी इसे लेकर जा सकते हो। अरे ठीक है, ये लो पैसा। ऐसा कहते हुए तोते का पिंजरा लेकर राकेश शॉप में जाता है। शॉप के पास एक आदमी आता है। तभी तोता गाना गाना शुरू करता है। वो कहता है, भरोसा मत करना, भरोसा मत करना, तुम तो चोर हो। अपनी आंखें खोलो, देखो, नशे को छोड़ दो। इस तरह से पिंजरे में तोता गाना गाने लगता है। ये सुनकर वो शॉप से चला जाता है। राकेश कहता है, अरे बाप रे बाप, ये तोता मुझे नहीं चाहिए।
ये इतनी सारी गालियां देती रहती है, ऐसे ही गाना गाती रही तो मेरे शॉप में कोई नहीं आएगा। राकेश पिंजरा खोल देता है और वो तोता उड़कर अपने पुराने मालिक राजू के पास आ जाता है। उसे देखकर राजू भी बहुत खुश हो जाता है। मैजिकल ट्री एंड गोल्डन एग। एक गांव में रहीम नाम का एक व्यक्ति रहता था जो पेड़ के नीचे अंडे बेचने का काम करता था। जब भी समय रहता वो हर रोज पेड़ को पानी डाला करता था। उसी गांव में सेठ चमनलाल भी रहता था जो कि बहुत धनवान था। एक दिन जब रहीम ने अपने अंडे का ठेला लगाकर पेड़ के नीचे अंडे बेच रहा था, तभी सेठ का आवारा लड़का अपनी कार से ठेले को टक्कर मारते हुए निकल जाता है। बेचारे रहीम के सारे अंडे नीचे गिर जाते हैं। हे परमेश्वर, सारा सामान गिरा दिया और रुका भी नहीं, अब मैं क्या करूं? रहीम शिकायत लेकर सेठ चमनलाल के पास जाता है और कहता है, सेठ, आपके लड़के ने अपनी कार से मेरे ठेले को टक्कर मारी, मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है बताओ, मैं अभी दे देता हूँ। 1,500 के अंडे खराब कर दिए। ठीक है, ये लो पैसे। इतने में चमनलाल का आवारा लड़का मंटू वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है, अरे पिताजी, ये आप क्या कर रहे हो? जरा सी बात पर क्या पैसे दे रहे हो? अगर इसे पैसे दिया तो कल को सारा गांव छोटी छोटी बात पर पैसे लेने लगेगा। ऐसा कहकर मंटू रहीम को अपने घर से निकाल देता है। अगले दिन जब रहीम उस पेड़ के नीचे खाली हाथ जाता है जहां वो अंडे बेचने के लिए उपयोग करता था, वहां वो सोचते हुए अब क्या करूं, पैसे कहां से इकट्ठा करूं, ऐसे सोचते रहता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रहीम, रहीम, ओ बेटा रहीम। कौन है? कौन है? पीछे देखो बेटा। जब रहीम पलट कर देखता है तब उसे वो जादुई पेड़ बोलते हुए दिखता है। जादुई पेड़ कहता है, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान हो? उस कमीने मंटू ने मेरा नुकसान कर दिया और पैसे भी नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास एक भी अंडा खरीद कर बेचने के पैसे नहीं है। चिंता मत करो, ये लो, ये सोने का अंडा है, ये सभी अंडे ले लो, इसे बेच दो और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहो। नहीं, मुझे सारे अंडे नहीं चाहिए, एक अंडा काफी है जो बेचकर मैं अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकता हूँ। उसके शब्दों को सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश हो जाता है और रहीम को एक अद्भुत इच्छा दे देता है। जादुई पेड़ कहता है, यह अपने आप बड़ा हो जाता है, इससे असली अंडे निकलेंगे, इसे बेच और अपने परिवार के साथ खुश रहो। लेकिन तुम मुझे ये इच्छा क्यों दे रहे हो? मैंने क्या किया? जादुई पेड़ बताता है और कहता है, इस गांव में बहुत सारे ग्रामीण हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे अलावा पानी नहीं डालता, इसलिए मैं तुम्हें ये इच्छा दे रहा हूँ। रहीम उस पेड़ को नमन करके घर आ जाता है। अगले ही दिन से रहीम का व्यापार खूब चलने लगा। एक दिन पेड़ के नीचे बेटा और सेठ दोनों कार में आ जाते हैं। उसी समय रहीम के व्यवसाय को अच्छी तरह से देखा तो चमनलाल को ये बात हजम नहीं होती और कहता है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तभी उसका बेटा मंटू कहता है, पिताजी, सुना है इसके पास सोने का अंडा है, मुझे वो अंडा चाहिए पिताजी। अच्छा, ऐसा है तो तुम्हें वो अंडा जरूर दिलाऊंगा, अभी चलो मेरे साथ। सेठ अपने बेटे के साथ रहीम के घर आ जाता है और कहता है, अरे रहीम, सुना है तुम्हारे पास सोने का अंडा है, वो मेरे बेटे को दे दो, बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो। नहीं सेठ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही कुछ देना है। तब सेठ की बात ना मानने पर मंटू बंदूक दिखाकर अंडा छीन लेता है। तभी सोने का अंडा उस आवारा आदमी के हाथ में आते ही बड़ा होने लगता है। मंटू डरते हुए अंडे के नीचे दब जाता है। पिताजी, ये क्या हो रहा है? पिताजी बचाओ। ऐसा होते देखकर चमनलाल कहता है, हमें माफ कर दो रहीम, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अंडा, हमें छोड़ दो, अब से हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। रहीम जादुई पेड़ की प्रार्थना करता है और कहता है कि दोनों को छोड़ दो। सोने का अंडा वापस छोटा हो जाता है और रहीम के हाथ पर उड़कर आ जाता है और कहता है, अच्छा सबक सिखाया। अगले दिन से रहीम अपने काम में लग जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है। सेठ और बेटा दोनों कभी भी किसी के साथ चेहरा साझा करने के लिए उपयोग नहीं करता। सीख दोस्तों, ज्यादा लालच की वजह से कैसे साहूकार और उसका घमंडी बेटा मुसीबत में पड़ गए। इसलिए जो जितना है हमारे पास उतने में ही खुश रहना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।